हम पिछली वीडियो में पढ़े थे भारत का संविधान, है ना। भारत के संविधान में हमने पढ़ा था क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें क्या पढ़ा था, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। और उसी समय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कब? 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार ही 1774 में किसकी स्थापना की गई? उच्चतम न्यायालय की, है ना, सुप्रीम कोर्ट की। कहाँ? कलकत्ता में। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। अब हम पढ़ते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को क्या किया गया? पृथक्करण किया गया, मतलब दोनों को अलग अलग किया गया। राजनीतिक मामला अलग और व्यापारिक मामला अलग, है ना। राजनीतिक मामलों को, राजनीतिक कार्यों को अलग अलग लोग देखेंगे और व्यापारिक मामलों को, कार्यों को अलग लोग देखेंगे, है ना। तो इस राजनीतिक कार्यों को कौन देखेगा? इसके लिए क्या गठन किया गया? निदेशक मंडल का, है ना। निदेशक मंडल का गठन किया गया। किसके लिए? राजनीतिक कार्यों के लिए, है ना। कौन से एक्ट के अनुसार? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया। और इस राजनीतिक कार्यों को कौन देखेगा? निदेशक मंडल, है ना। इसके अधीक्षण के लिए, है ना, इसको देख रेख के लिए क्या बना? निदेशक मंडल बना। और इस व्यापारिक कार्य को, है ना, इस व्यापारिक कार्य के लिए क्या बना? नियंत्रण बोर्ड बना, है ना। क्या बना? नियंत्रण बोर्ड बना। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया, जिसमें राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए निदेशक मंडल का गठन किया गया और व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। दूसरा आता है 1786 के अधिनियम, है ना। 1786 के अधिनियम। इसमें गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया? कि विशेष परिस्थितियों में, है ना, कोई विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है और लागू कर सकता है। मतलब कि परिषद के जो निर्णय होंगे उसको खत्म भी कर सकता है और उसको लागू कर सकता है। किसके अनुसार? 1786 के अधिनियम के अनुसार। 1786 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया, विशेष अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को क्या दिया गया? गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि विशेष परिस्थितियों में, है ना, किस परिस्थितियों में? विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है और लागू कर सकता है। और इसमें गवर्नर जनरल को और किसका अधिकार दिया गया? प्रधान सेनापति का अधिकार दिया गया। इसमें गवर्नर जनरल को कौन सा अधिकार दिया गया? प्रधान सेनापति का अधिकार दिया गया। और ये दोनों विशेष अधिकार किसको मिले? सबसे पहले सर्वप्रथम ये दोनों विशेष अधिकार किनको प्राप्त हुए? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किनको प्राप्त हुए? ये विशेष अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए, है ना। तो ये दोनों समझ में आई? ये दोनों बात समझ में आई? यस सर। चलिए ठीक है।